अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको MCP-ASI का मखसूस तारुफ दिखाता हूँ। ये देखें, ये MCP ओ इस ईप उसको हम खोल लेते हैं, उसको खोल के हम अन पेज पे जाते हैं। सबसे पहले उसमें है सील्स बल बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसको हम दबाते हैं, ये उसके अंदर बल बनते हैं। इसमें मैं किसी एटम को देखूं या उसको, ये दो तीन एटम चेक कर लिया, जिसको टच करूंगा उसको तादाद बढ़ा ली, ये हो गया। अब ये बल बनेगा 1500 एक्स्ट। ये बल बनाने के बाद अब मैं उसमें अगर कस्टमर का नेम चेंज करना चाहूं और मेरे रिकॉर्ड में कस्टमर मौजूद है तो मैं किसी एक कस्टमर को उसमें लगा देता हूं। ये दो आइटम हो गए, 1500 अकिस्ट बल बन गया। इसमें अगर डिस्काउंट करना है तो मैं डिस्काउंट भी कर सकता हूं। इसमें डिस्काउंट लग गया। अब उसको कंटिन्यू करता हूं तो ये मुकम्मल बल ये तैयार हो गया। ये इस बल को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ब्रांड भी कर सकते हैं। ये बल बनाने का तरीका आ गया। अब मैं आपको सिखाता हूं कि उसके बाद परचेज आर्डर में ये है कि आपने किसी अपनी पार्टी से जो सामान मंगवाना होता है उसको परचेज, उसको जमा का बटन दबाएंगे तो जितने ही आइटम आपके लगे उसके किसी आइटम को भी सेलेक्ट करेंगे तो जितनी उसकी परचेज कास्ट है उसको वो ले लेगा और आपका लिस्ट बनाना शुरू कर देगा। ये 3 आइटम मैंने सेलेक्ट किए हैं, उसके 2485 रुपए बन गए हैं। उसका विंटर जो है ना, जितने मेरे विंटर हैं उनको मैं किसी एक विंटर को इसमें लगा लेता हूं। ये लग गया, उसको मैं ओके करूंगा तो ये आर्डर जो है ना मेरा चला गया है उसके पास, लैंडर के पास। तो उससे अगली बात है शिपमेंट। इससे मैं आपको दिखाता हूं ये परचेज हमने ये रेज किया है तो उसे इधर नजर आ रहा है क्रेट शिपमेंट। उसका मतलब है कि ये शिपमेंटल ऑप्शन है कि जैसे ही पास आ जाता पार्टीज में उसको क्रेट शिपमेंट करें और उसको चेक करें। उसमें अगर कोई किसी आइटम में कमी ज्यादती है, तादाद कम ज्यादा है, वो कर लें। अगर रेट में फर्क है तो रेट चेंज कर लें, उसको ओके कर लें। और जो बल उसने अपने पार्टी ने आपको भेजा है, इस बल को आप गैलरी से पकड़ सकते हैं। अगर कैमरे से उस वक्त की तस्वीर वाली तस्वीर उसको इधर अटैचमेंट के तौर पर सीयू कर लें। अगर आपका इस शिपमेंट पे कोई एक्स्ट्रा खर्चा आया है एक्स्ट्रा तो खर्चा भी लगा, जैसे बल्टी वगैरह और चार्जेस वगैरह, किसी की मजदूरी वगैरह, वो लगा सकते हैं कि टोटली इधर बल बन जाएगी। आप कंफर्म करेंगे, इसको ओके करेंगे तो ये आपके स्टॉक में चीजें ये ऐड हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ये शिपमेंट का हो गया। तफसील पेमेंट्स एंड रसीट्स, पेमेंट्स और सेट जो है ना, जितनी पेमेंट्स आप अपने कस्टमर्स को करते हैं सील पे, उसका रिकॉर्ड इधर आएगा। वेंडर पे जितने आप अपनी पार्टी जैसे आप सामान मंगवाते हैं उनको आप पेमेंट उसका रिकॉर्ड उसमें आएगा। ये इसमें ये हो गया। पेमेंट ऑप्शन में उसमें मुकम्मल रिकॉर्ड होता है। इसमें डेट का फिल्टर आप लगा सकते हैं, किसी एक कस्टमर पार्टी का फिल्टर लगा सकते हैं। ये सारी सहूलतें उसके अंदर मौजूद हैं। इसमें सारा मुकम्मल रिकॉर्ड पेमेंट्स का खड़ा रहता है। और किसी वक्त एक्सपेंस रिकॉर्ड, इसमें आगे एक्सपेंस है कि इसमें आप कल दिन में जितने खर्चे करते हैं आपकी डेट के साथ से फर्ज करें मैंने 200 खर्च किया, सेल राउंड की भी है, मैंने कोई और चीज मैंने चाय पी है, उसको मैं ऐड कर देता हूं। तो इसी तरह मैं और इसमें खर्चा ऐड करना चाहता हूं तो उसमें और खर्चा ऐड हो जाएगा। ये देखें, ये इसमें आपने कोई रात का खाना खाया है, उसमें आप 250 रुपए ऐड करना चाहते हैं तो ऐड हो गए। ये उसमें ये रिकॉर्ड आ जाएगा। ये सारा जो है ना एक्सप्रेस, ये भी आपके डेली रिकॉर्ड में शामिल होता जाएगा। लो स्टॉक उसके बाद है लो स्टॉक। लो स्टॉक को दबाएंगे तो उसमें वो आइटम है जो आपने पहले से सीट कर रखे हैं। प्रोडक्ट्स में जाकर कि ये आइटम मेरे पास कम से कम इतने होने चाहिए जितनी तादाद आपने मुख्तस की हुई है, हार्ड सेल या कम सेल के हिसाब से, कि ये मेरे पास आइटम जो है ना कम से कम बेस पड़े होने चाहिए। जैसे उस 20 में के बराबर पहुंचेगा तो ये लो स्टॉक प्रोडक्ट में शो करना शुरू कर देगा। इससे फायदा ये होता है कि आपको अपने पूरा स्टॉक गिनना नहीं पड़ता। इधर से उसी लिस्ट को उठाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपना नया सामान मंगवा सकते हैं। ये उसके लिए, उस स्टोर के लिए, और ये बहुत आसानी वाली बात है। उसमें बड़ा कोई जबरदस्त ये काम होता है। इसके बाद आ गया कैटेगरीज। कैटेगरी ये सबसे इनिशियल बात होती है कि जैसे ही आप फेड करते हैं तो पहले उसकी जितनी कैटेगरीज आपके पास हैं, अगर आप नई कोई कैटेगरी करना चाहते हैं तो आप नई कैटेगरी में दे देता हूं उसको ABC का नाम, उसको अनेबल भी कर दें, अनेबल इंडरार में भी कर दें, उसको सीयू कर दें तो ये आपकी कैटेगरी इस तरह होती जाएगी, सीयू होती जाएगी। या उसके बाद है प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स वाला खाना दबाया है तो उसमें जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें अवेलेबल है। जब पहली दफा बंदे के पास ये पाती है तो उसमें D9 होती है तो वो उनको चेंज करके बंदा और भी ऐड कर सकता है, इनको एडिट भी कर सकता है। जब वो खत्म हो जाए, नो को ईट हो जाए, फिर आप जमा भी कर सकते हैं। ये जैसी जमा करने के बाद ये नया पेज खुल जाएगा, उसे आप तस्वीर अपने आइटम की बना सकते हैं। बाद आप उसको प्रोडक्ट का नाम लिखें, प्रोडक्ट को न्यूल करें, जितनी आपकी परचीज है वो लिखें, जितनी आपने जिस पे बेचना चाहते हैं वो लिखें, और उसका जो है ना उसको स्टॉक को ट्रैक इन्वेंट्री करना चाहते हैं, फिर वो ट्रैक करता रहेगा। और जब वो आपका स्टॉक खत्म हो जाएगा तो फिर वो बल नहीं बनाने देगा, बनेगा नहीं। जो कैटेगरीज इस तरह लो स्टॉक है,
ये आइटम आपका कितना हार्ट सील है, उसमें आप 12 रखना चाहते हैं या 10 रखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, जितनी आपकी सेल के हिसाब से। जब उसके बराबर आपकी क्वांटिटी पहुंचेगी तो फिर ये आपको शो करेगा कि ये आपका लो स्टॉक में आ गया है। इस तरह चोज कैटेगरी आप इस आइटम कैटेगरी बना दें। फर्द करें मैंने ये ABC वाली कैटेगरी थी वो भी लगा दी है, तो ये इसमें CO हो जाएगा। फिर आखिर में CO का बटन दबा दें, ये ऊपर ये वो CO वाला बटन ये हो गया, उसमें उसको CO कर दें। ये आइटम पूरा मुकम्मल होगा। नीचे अगर आप उसके कोई टैग लगाना चाहते हैं, कोक सर्च के लिए RT लिख दिया। फिर जनाब आगे हो गया कि यस लिख दिया। फिर अभी आपने हो गया उसको CO कर दिया, और फिर आप कहते हैं जी बर्श BRU लिख दिया, छोटा सा ये CO हो गया। ये टीक को एक सर्च के लिए होते हैं, ये उसको CO कर दिया आपने, ये आपका CO हो गया। ये CO हुआ नहीं क्योंकि मैंने उसकी सारी इसमें चीजें डाली हुई हैं, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए था। तो अब अगली चीज है उसमें कस्टमर। ये कस्टमर का रिकॉर्ड देखें, ये यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप नया कस्टमर को डालना चाहते हैं तो वो इसमें अब यहाँ पे उसका पूरा डिटेल डाल के नाम उसका जरूरी है लिखना, और मोबाइल सिर्फ नाम ही लिखना यहाँ पे मैंडेटरी है। और उसके बाद अगर आप कोई चीज भी ना भी लिखें फिर भी ये CO हो जाएगा। मैं ये देख के ASD लिखता हूँ, उसको मैं CO करता हूँ तो ये हो जाएगा। ASD के नाम से है, इसको मैं कहता हूँ कि शून्य। ये देखते हैं कि ABC जो ASD मैंने CO किया था वो आ गया। इसमें किसी और चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम। लेकिन अगर आप मोबाइल नंबर और ईमेल CO करना चाहें कर सकते हैं। और उसके बाद विंटर, ये विंटर वो है जिससे आप सामान मंगवाते हैं। ये पूरी पार्टी जो है ना उसका रिकॉर्ड इधर मौजूद है कि आप जिससे सामान आपका आता है। अगर आप कोई नई पार्टी ऐड करना चाहते हैं तो इसमें पल्स का बटन और नई पार्टी उधर ऐड कर दें, उसको यहाँ पे CO कर लें। उसका शहर लिखना चाहें तो जितने शहर पहले मौजूद हैं वो इधर, अगर वो निया सिटी या शहर लिखना चाहते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो सेफ हो जाएगा। इसमें भी सेफ हो जाएगा, अगले बंदे के लिए सेफ हो जाएगा। ये होगी विंटर या सप्लायर पार्टी लिस्ट। उसके बाद है जी रीसेट सेटिंग, ये आपके बल्ब प्रिंटिंग की सेटिंग है। इसमें कुछ काफी सारी सेटिंग कुछ टेम्पलेट हैं कि आप किस तरह का बल्ब देखना चाहते हैं। ये देखें, उसके अंदर हम उमूमी तौर पे सबसे हमें स्टैंडर्ड लगा लगता है हम वो लगाते हैं। कुछ लोग डिटेल PIS लगाते हैं, जो भी लगाएंगे जो है ना इस तरह का बल्ब आपका करंट होना शुरू हो जाएगा। और उसमें रसीट सेटिंग में और एक बात भी ये है कि आप अपने सारे बल्कि आइटम को अल्फाबेटिकल देखना चाहते हैं तो उसको ऑन कर दें। आप उसको ऑन कर दें, उसको मैंने भी ऑफ किया था, ऑन कर दें। कस्टमर इन्फो देखना चाहते हैं उसको ऑन कर दें। सेल्समैन का नाम शो कराना चाहते हैं उसको भी मैंने उसको ऑफ किया हुआ है। पेमेंट इन्फो देखना जरूर ऑन करना चाहिए। टेबल बार्डर, अगर आप बल्ब बार्डर की शक्ल में देना चाहते हैं कि सारे बार्डर के अंदर आए तो फिर आप उसको ऑन कर दें। मिनिमल इन्फो, ये इसमें बल्ब के ऊपर तफसील आ रही थी, तफसील अगर आप उसको शार्ट करना चाहते हैं तो आप उसको ऑन कर दें। अगर शार्टिंग मुकम्मल तफसील देखना चाहते हैं उसमें आपका अकाउंट की तफसील सारी की बल्कि ऊपर शो होती रहेगी, तो ये है नीचे। परंतु फोन साइज, ये फोन साइज को आप कितना करना चाहते हैं उसके लिए है। दो बल्कि आइटमों की दोनों लाइनों में दरमियान जितना फासला है वो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। ये उसको इधर CO करेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद आ गया जी समरी, ये समरी ऑटो जनरेटेड है। ये सारा दिन जो आप सील करते हैं पर चीज कर सारे के सारे रिकॉर्ड उधर ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा होता है। उसके बाद सेल ऑर्डर, ये जो है ना इन लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है कि जो सील सप्लाई का काम करते हैं लोगों से उसने एडवांस में ऑर्डर लेने होते हैं। तो वो ऑर्डर लेने के लिए आप यहाँ एटम, ये एक बंदे ने आपको 6 का ऑर्डर दिया है, एक बंदे ने आपको 4 का ऑर्डर दिया है, एक बंदे ने आपको उसका फर्ज करने 3-4 का ऑर्डर दिया है, तो आप इसको ऐसे फॉरवर्ड करें। उसके बाद उस कस्टमर का नाम लिखें जिसने आपको ऑर्डर दिया है। ये कस्टमर का नाम लिखें, तो ये सलीम भाई में कर देता हूँ 92 वाले। ये सलीम भाई ने मुझे तो मैं उसको करेट सेल ऑर्डर करता हूँ। करेट सेल ऑर्डर किया तो ये इसका ऑर्डर अब किस करेट हो गया। तो अगर एडवांस में आपने और भी ऑर्डर लेने हैं लोगों से, सारा दिन आप ऑर्डर सीओ करते जाएं, उसके अंदर ये देखें उस रिकॉर्ड के अंदर सीओ होते जाएंगे, सीओ होते जाएंगे। ये नीचे सेल ऑर्डर में, ये नीचे जो 3 लाइनें मैंने टच की हैं उसमें आपको सारे सीओ। अब यहाँ पे जब उसको चीज सप्लाई करने का मसला आया जब है, चीज सप्लाई करना चाहते हैं देना चाहते हैं तो आप उसको क्रेट अनवाइस करें, जैसे करियर अनवाइस करेंगे तो जो सारे के सारे आइटम आपके बल्क के अंदर अनवाइस के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आप प्राइस भी एडिट कर सकते हैं। ये 320 भी जो है मैं 350 भी कर सकता हूँ और उसकी तादाद भी एडिट कर सकते हैं। ये देखें उसमें कम कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ, 5 भी कर सकता हूँ। इस तरह ये फाइन फिनाइल बोतल है, मूव है जिसका रेट चेंज करना है, तादाद चेंज करना है, आपकी ये है। आप उसको डिस्काउंट करना चाह, इसका टोटल बल 4330 है तो मैं उसको 30 रुपए डिस्काउंट कर देता हूँ, तो ये हो गया। अगर मैं उसको फिर उसके बाद जो है अगर कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, आप कस्टमर के लिए कोई नोट लिखना चाहते हैं, उसको कोई मैसेज देना चाहते हैं कि आप वो मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई भी आप व्हाट्सएप कोई लिखना चाहते हैं आप उसमें मैसेज हो सकते हैं, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और ये 4300 उसका बल है। अगर इस बंदे ने आपको कोई पेमेंट कर दी हुई 2000 कर दी है तो ये उसको आप पेंट को कैश करें, इसको कंफर्म करें, ये 2000 रसूल हो गया। अब ये बाकी जो 2300 रुपया है उसको आप कैंडक करें ताकि ये बाकी में रिकॉर्ड में खड़ा रहे। ये हो गया तो अब
ये बल्ब की शक्ल में आपके सामने आ गया। देखें, उस 92 सलीम भाई का बल था। 4330 का 30 का हमने डिस्काउंट इसमें से 4300 में से उसने 2000 दिया है और बकाया उसका 2300 रुपया। और ये मैंने एक फजूल सा मैसेज जो ऐड किया था एफसी ऐड सी, इसमें आपको अपनी मर्जी का मैसेज लिख सकते हैं, तो वो भी साथ शो हो रहा है। ये बल सीओ हो गया है, उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। ये होगी बलंग और उसके बाद है कैश लेजर। ये कैश लेजर ऑटोमेटिक रिकॉर्ड है। जितने आपके बल बनते हैं, जो आपके पास पैसे अंदर आते हैं या पैसे आप उसको सारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिक ऑपरेट है, उधर सीफ होता रहता है। यहाँ से आप किसी चीज को डिलीट नहीं कर सकते। रिकॉर्ड रहता है। इसके वादा के मोर में जो है ना, उसका पूरा मीनिंग खुल जाता है कि उसके अंदर क्या चीजें हैं। परचेज ऑर्डर शिफ्टमेंट, किश ड्रायर सील्स, रिपोर्टिंग एंड ऑफ द डे। अभी उसकी रिपोर्ट है मुख्तलिफ ना। अब ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। ये आपकी ये सेल आपने कैसी की, आपके कौन कौन सी आइटम ज्यादा कौन से कम हुए, और हर आइटम का अलहदा से ये ग्रीन कलर में है। ये देखें, ये मैंने 20 का बल्ब बनाया है जिसमें ये 720 रुपए बचे हैं। इसी तरफ नाइल बोतल है, इसमें ये 4 सेल हुई हैं, तो उसमें ये तौलिया है, सेल होती है 30-30 रुपए बच्चे हैं वगैरह। तो इसी तरह एंड ऑफ द डे रिपोर्ट, एंड ऑफ द डे रिपोर्ट में ये है कि आज के दिन में है, आज के दिन में चूंकि मैंने इतना कोई सील, इसलिए ये बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। तो इसमें अगर मैं उसको एंड ऑफ द डे रिपोर्ट में उसको मैं कोई और फिल्टर दे देता लास्ट मंथ का, तो ये अब उसकी सारी डिटेल है कि पिछले महीने में आपने इतना कुछ सेल, ये सारी डिटेल इसमें आ रही है जी। उसके बाद आ गई प्रॉफिट रिपोर्ट। ये प्रॉफिट रिपोर्ट जो है ना, आपको प्रॉफिट चेक, जितने आइटम आपने सेल किए हैं, उसने परचेज किया थी, इसकी सेल क्या थी, क्वांटिटी कितनी थी, परचेज काश के थी, प्रॉफिट इसका कितना था। ये झाड़ू मल्टी कलर वाला, ये 15 आपने सेल की है, 4800 बनता है। इनकी सील थी 4800, आपने सील की है 920 में। हर आइटम की डिटेल जो है ना, वो अलग अलग आपको शो हो रही है। नीचे जो है ना, ये मुकम्मल रिकॉर्ड भी आ रहा है। उस कैटेगरी में आपको इतने प्रॉफिट हुए, उस कैटेगरी में इतने हुए, कैटेगरी वगैरह वगैरह शो हो रहा होता है। ये सारी डिटेल्स में आ गई। एक्सपेंस अगर आपने उस दिन को किया, इस महीने में या इस टाइम पीरियड में जो मैंने लगाया है, तो उसमें सारा एक्सपेंस भी आ जाएगा। जितनी आई है, जितनी आपने वेंडर को इस दिनों में की है, अपने सप्लायर को, वो सारी डिटेल्स में आ जाएगी। उसके बाद है जी इन्वेंट्री रिपोर्ट, जो आपका इन्वेंट्री माल पूरा कितना पड़ा हुआ है, स्टॉक कितना आपने उसकी लिमिट कितनी सेट की हुई, ये सारा इस कार्ड प्रिंट के अंदर, ये सारे के सारे शेयर भी हो सकते हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं का ऑप्शन, प्रिंटर का ऑप्शन, ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है। इसके बाद आ गया जी ये कस्टमर विंटर कैटेगरी ज़ीबर ऑर्डर्स, ये हम इधर पहले देख चुके हैं। ऑप्शन टैक्सेस, ये जरूरत की चीज नहीं है। पेमेंट मेथड, ये पेमेंट मेथड में आप अपनी मर्जी से डिजाइन करके दे सकते, रख सकते हैं कि कैश है। ये कैश वाले को मैंने जो है ना, ये अनेबल किया हुआ है, और लेकिन डिफॉल्ट जो है ना, मैंने प्रिंटिंग वाले को डिफॉल्ट किया हुआ है। सबसे पहले जो है ना, वो पेंडिंग वाला आएगा। अगर किसी ने जायज के लिए भेजा है, तो वो जायज कैश इधर लिख देता, और किसी ने एजी पैसे से भेजा है, एजी पैसा कर सकते हैं। उसी तरह आप उसके अंदर अगर ऐड करेंगे, तो आप अपना कोई भी लिखते हैं, उसमें नेशनल बैंक लिख सकते हैं, नेशनल बैंक, उसको अनेबल कर दें, और ये भी आपका पेमेंट बैठा है। इधर देखें, नेशनल बैंक नीचे शो होना शुरू हो गया है। और उसके बाद अगला एक ऑप्शन है रसीट ऑप्शन, ये हम मीन पे देख चुके हैं। बैकअप एंड रिस्टोर, अब ये ऑप्शन जो है ना, बहुत जरूरी है, ध्यान से देखें। बैकअप एंड रिस्टोर ये देखें, लेकिन उससे पहले ये देखो, उसको ऑटो बैकअप को जी ड्राइव, ये उसको ऑन होना चाहिए, ऑन कर देना चाहिए। को आप बैकअप एंड रिस्टोर पे जाते हैं, तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, और हमने अपने डाटाबेस को अपने जीमेल जी ड्राइव पे सेव करना हो, तो फिर हम उसको करें एक्सपोर्ट डाटाबेस, उसको दबाएंगे तो ये वो काम करना शुरू कर देगा। ये देखें, बैकअप का माशरूआ शुरू कर दिए। अब ये उसने इतना सा टाइम लिया है, 1-2 सेकंड, उसने कहा हो गया है सेव, ये डाटा भी एक्सपोर्टेड। तो अब उसके बाद अगर मैं इंपोर्ट करना चाहता हूं, तो ये जैसे ही इंपोर्ट खोलूंगा तो ये दिक्कत है, ये अब पहले वाला डाटा आपका रीसेट हो जाएगा। अगर मैं करूंगा तो मैं उसको नहीं कर रहा फिलहाल। आप जब करेंगे तो आपके सामने उस ड्राइव को खोल देगा, वहां से आप डाटा जो है ना, रिस्टोर्स को कर सकेंगे। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे काम के हैं। उसके बाद है जी लेबल रेस्टोरेंट पेज, अगर रेस्टोरेंट पे कोई काम करते हैं, उसको लेबल कर लेबल कोटेशन पर, उसका ये मकसद होता है कि ये आप जो बल्ब बना रहे हैं, के अंदर कमी ना आए। बल्ब जो है ना, वो सिर्फ आपको सादा बन जाए। तो कोटेशन किसी पे भेजनी है, तो आप उस पे भेज सकते हैं बना के। और वो बलों के जिस तरह एनवाइस में मैंने शुरू बताया था ना, इस तरह ये एनवाइसेस के अंदर जो ये कोटेशन बन जाती है। तो मैंने एक अगर बल्ब जहां पे बनाया है, फर्द करें मैं बनाता हूँ, यो एक बल्ब बनाया है मैंने, एक आइटम मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ उसको। ओके, तो उसको फॉरवर्ड अगर करता हूँ, तो मैं उसको सिर्फ ये देखूंगा, ये देखें, ये उसको मैंने कर दिया है, ये कोटेशन ऑन है। चूंकि उसको मैं ऑन करता हूं, तो ये प्रिंटर पे चला जाएगा। उसको मैं सेव करता हूं, तो ये सेव हो दोबारा मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। ओके जी, और अब ये देखें जी, मैंने जो रखे हुए मैंने अभी ये बल्ब बनाया, ये डायरेक्ट में से दोबारा मुझे मिल गया, इस पर मैं काम कर सकता हूं। ओके जी, अब इसमें क्या, यहाँ कहाँ पे थे हम, ये हो गया, और बैकअप रेस्ट सेटिंग देख ली हमने। और उसके बाद है डिसेबल इमेज फॉर प्रोडक्ट। इसमें अगर आप चाहते हैं कि तस्वीरें हो, तो हम उसको ऑफ कर, अगर तस्वीरें भी साफ सेव करानी है, तो उसको ऑन कर दें। अक्सर ऑन रखी होती हैं शो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन,
ये भी आपकी मर्जी है, करना चाहते हैं तो शो कैटेगरी और टॉप, ये उसको मैंने ऑन किया इसलिए जो है ना, ये मेरी कैटेगरी। आप देखें जितनी मेरी कैटेगरियां हैं जो इसके ऊपर ये जो शो हो रही है, IFD, IFBBT, ABC वगैरह, आपकी जितनी कैटेगरियां यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएंगी। अगर उसको ऑफ करेंगे तो फिर शो नहीं होंगी। उसके बाद है करेंसी के ऑपरेशन कॉन्फ़िगरेशन। ये पक करेंसी आप अपने मुल्क के हिसाब से करेंसी लगा सकते हैं। ओके लेसमल पॉइंट, अगर आपके आइटम ऐसे होते हैं कि जिनको पॉइंट कीमत नहीं तो आप यहाँ पे 0 सिलेक्ट करें। अगर आपका कोई ऐसा आइटम है मेडिकल स्टोर या ऐसे कोई जनरल स्टोर वगैरह जिसमें 2.50 रुपए, 2.5 रुपए की कोई चीज होती है या 2 पैसे है, तो आप फिर यहाँ पे 2 सिलेक्ट करें और 2 सिलेक्ट करेंगे तो अशारिया के बाद 2 0 या 2 जो डिचर्ट होगा वो आएगा। वो कीमत बल बनाते हुए भी वही शो होगी। उसके बाद आ गया जीलो स्टॉक प्रोडक्शन प्रोडक्ट। ये वही है जो मैंने आपको पहले बताया। मेन से इधर भी ये उसका प्रिंट पड़ा हुआ है। प्रिंटर सीटिंग, ये अहम है कि आप कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप 46 वाला प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर TMI वर्गा उसको सेट करेंगे तो अब आप इस प्रिंटर को इसमें ओके कर देंगे। ये मैंने उसको वाईफाई किया था, मैं उसको ब्लूटूथ करूँ। यहाँ पे ब्लूटूथ वाले भी प्रिंटर जो CU है वो आने शुरू हो जाएगा। आपका जो प्रिंटर होगा वो आपके नाम आएगा। इसको ओके करें, यहाँ से कनेक्ट कर दें, वो हो जाएगा। ये हमारा ये फीडबैक है, ये ट्यूटोरियल है कंटेक्ट। उम्मीद है इंशाअल्लाह ये आपको हमारी ऐप की डिस्क्रिप्शन डिटेल पसंद आई होगी और इसलिए आप अपनी ऐप को, इस ऐप को अगर अच्छा इंस्टॉल करें, सब्सक्राइब करें और इस ऐप को सपोर्ट करें और आगे दोस्तों तक फैलाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।